गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। आज फिर से आप लोगों के बीच में नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले स्फेरिकल मिरर का टाइप्स और स्फेरिकल मिरर में जो भी पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस है उसके डिफिनीशन को डिस्कस करने वाले, और मिरर का जो टाइप है उस टाइप का कौन कौन सा में यूज होता है ये चीज का डिस्कस करने वाले। स्फेरिकल मिरर का टाइप होता है। मिरर को पहले ही मैंने डिस्कस कर रखा है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मिरर क्या आता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसका एक साइड पॉलिश होता है, दूसरे साइड यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। मिरर का दो टाइप था, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर प्लेन ट्रांसपेरेंट ग्लास का पार्ट था, तो उसी प्रकार से स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास का पार्ट है, जिसमें एक साइड पॉलिश होता है और दूसरा साइड यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, रिफ्लेक्टिव के रूप में। ए पार्ट ऑफ स्फेरिकल ट्रांसपेरेंट ग्लास हुज वन साइड इज पॉलिश्ड and other side is used for reflective is called a spherical mirror. Spherical mirror का टाइप फर्स्ट आता है कॉनकेव मिरर, सेकंड आता है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर को हिंदी में अवतल दर्पण बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में उत्तल दर्पण करते हैं। कॉनकेव यहाँ पे 7 वर्ड का है, तो इसके लिए अवतल आया हुआ 4 वर्ड। कॉन्वेक्स इसके लिए 6 वर्ड है, तो उत्तल के लिए इसके लिए आया हुआ है 3 वर्ड। 7 के लिए 4, तो 6 के लिए क्या आया हुआ? 3। अब डिस्कस करेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में आउटर पार्ट पेंट होता है और इनर पार्ट यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर में इनर पार्ट पेंट होता है और आउटर पार्ट को यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। कॉनकेव मिरर दोनों टाइप के इमेजेस को प्रोड्यूस करता है, रियल एंड वर्चुअल, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करता है। कॉनकेव मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आएगा वो डायरेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे कन्वर्ज कर जाएगा, सब लाइट को एक जगह पे कन्वर्ज कर देगा, इसलिए इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर में सारा लाइट को डाइवर्ज कर देगा, हर डायरेक्शन में फैला देगा, इसलिए बोला जाता है उसको डाइवर्जेंट मिरर। तो यहाँ पे कॉनकेव मिरर का फर्स्ट पॉइंट है, those spherical mirror whose outer part is painted and inner part is used for reflection is called a concave mirror. Those spherical mirror whose inner part is painted and outer part is used for reflection is called a convex mirror. कॉन्केव का आउटर पार्ट पेंट होता है, इनर पार्ट यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। कॉन्वेक्स में इनर पार्ट पेंट होता है, आउटर पार्ट यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, तो इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। सेकेंड पॉइंट है, इट प्रोड्यूसेस रियल एंड वर्चुअल बोथ टाइप्स ऑफ इमेजेस। इट प्रोड्यूसेस ऑलवेज वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर रियल एंड वर्चुअल दोनों टाइप के इमेज को प्रोड्यूस कर रहा है, और कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ वर्चुअल इमेज को प्रोड्यूस करता है। थर्ड पॉइंट है, ये बीम ऑफ लाइट जनरली कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स सरफेस, हेंस इट इज कॉल्ड कन्वर्जेंट मिरर। ए बीम ऑफ लाइट जनरली डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम इट्स सरफेस, हेंस इट इज कॉल्ड डाइवर्जेंट मिरर। बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? कन्वर्ज करता है, इसे इसको बोला जाता है कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्ज से आता है कन्वर्जेंट मिरर, और ये बीम ऑफ लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, इसलिए इसको बोला जाता है डाइवर्जेंट मिरर। आई होप आप लोग को कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस समझ आया होगा। कॉनकेव का ड्राइंग यहाँ पे ध्यान दें, बोला आउटर पार्ट पेंट है, इस प्रकार से आउटर पार्ट को पेंट कर दे रहे हैं, और इनर पार्ट को, इस वाले पार्ट को क्या करते हैं? रिफ्लेक्शन के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे इनर पार्ट पेंट किया हुआ है, मतलब इस प्रकार से है, ये वाला पार्ट को पेंट किया हुआ है और इसके बाहर वाले पार्ट को यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। सम डेफिनेशंस यहाँ पे मिरर में पोल, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस जो प्रेजेंट रहता है, किसको पोल बोलते हैं, किसको फोकस बोलते हैं, किसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, इस चीज को कॉनकेव मिरर के थ्रू दिखा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दें, कॉनकेव मिरर लिए हैं। कॉनकेव मिरर का जो मिडिल पॉइंट है, जो मिड पॉइंट है, वो कहलाएगा पोल कहलाएगा। कॉनकेव मिरर का मिड पॉइंट को क्या बोला जाता है? पोल बोला जाता है। एक्स और एक्स डैश यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को। कौन सा प्रिंसिपल? ए एल वाला प्रिंसिपल एक्सिस को। उसके बाद आता है फोकस। पोल से यहाँ पे ध्यान दे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट जाएगा और टकराने के बाद जिस पॉइंट पे कटेगा प्रिंसिपल एक्सिस का, उसको बोलते हैं फोकस। तो ये हमारा क्या है? फोकस। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है फोकल लेंथ, जिसे छोटा एफ से दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ बोला जाता है। और ये जो होता है डॉट डॉट करके जब ये दोनों एंड को मिलाएंगे,
एक बॉल का जब दो टुकड़ा होता है उसके आउटर पार्ट जो होता है ना उसको बोला जाता है अपर्चर। इस वाले चीज के ऊपर वाले पार्ट को क्या बोला जाएगा? अपर्चर। उसके बाद पोल से फोकस के डबल डिस्टेंस पे जो भी होता है सी, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आर से दिखाया जाता है और जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है आर ओ सी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर का शॉर्ट फॉर्म होता है सी ओ सी। एक्स एक्सिस एज प्रिंसिपल एक्सिस, मिड पॉइंट ऑफ द पी को बोला जाता है पोल, एफ को बोला जा रहा है फोकस, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइन मिलाएगा उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे स्फेरिकल ऑफ मिरर भी बोला जाता है। अब एक एक टर्म के डिफिनेशन को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पोल है, मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड पोल। मिरर के मिड पॉइंट को बोला जाता है पोल। पोल को डिनोट करते हैं पी से। सेकेंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है सी ओ सी। सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे डिनोट करते हैं सी से। अब आते हैं थर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। बोल रहा है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो भी सीधा लाइन मिलाएगा उस सीधा लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और प्रिंसिपल एक्सिस को डिनोट करते हैं एक्स एक्स डैश से। फोर्थ पॉइंट है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच के डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर स्फेरिकल मिरर का रेडियस भी माना जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज डिनोटेड बाय आर, और इट इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है आर ओ सी। फिफ्थ पॉइंट है फोकस। फोकस क्या होता है? मान लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट आएगा और मिरर में पड़ेगा, मिरर में पड़ने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। When beams of light is parallel to the principal axis is allowed to the fall on the spherical mirror, then after reflection they intersect at common point on the principal axis. Such point is called focus. It is denoted by capital F. 6 पॉइंट आता है फोकल लेंथ। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, और फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 2f, एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? r बाय 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन बोलते हैं फोकस से जो भी वर्टिकल प्लेन पास करेगा उसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ए वर्टिकल प्लेन विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। 8 नंबर आता है अपर्चर। मान लेते हैं क्रिकेट बॉल को दो भाग में बांटते हैं, तो ऊपर वाले भाग को बोला जाता है सर्कुलर आउटलाइन, उसके डायमीटर को बोला जाता है अपर्चर। डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ये देखिए यहाँ पे क्रिकेट बॉल इसका आधा बटा हुआ है, तो ये देखिए बाहर वाला को सर्कुलर आउटलाइंस बोलते हैं, इसके डायमीटर को बोला जाता है अपर्चर। 9 पॉइंट आते हैं पारा एक्सियल रेज। पारा एक्सियल रेज क्या बोलते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी सामने से लाइट आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी एकदम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सामने से जो भी लाइट आएगा, ये क्या बोलता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे कम एंगल पे इंसिडेंस हो जाएगा, कम एंगल पे कट करेगा, उस रेज को क्या बोला जाता है? पारा एक्सियल रेज। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द इंसिडेंट रे क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के क्लोज एंड हैविंग अ स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? पारा एक्सियल रेज। अब आता है यूजेस ऑफ मिरर। मिरर 3 टाइप में था, प्लेन, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। प्लेन मिरर का क्या यूज है? प्लेन मिरर का यूज करते हैं सोलर कुकर्स में, वेरियस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में, कंस्ट्रक्टिव पेरिस्कोप में जिसका यूज होता है सबमरीन्स में, ऑटोमोबाइल्स में, और लुकिंग ग्लास के रूप में प्लेन मिरर का यूज किया जाता है। सेकेंड आता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का यूज हेडलाइट्स में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, सोलर फर्नेसेस में यूज किया जाता है, डेंटल मिरर में यूज किया जाता है, सेविंग मिरर के रूप में यूज करते हैं। तो कॉनकेव मिरर का सेविंग मिरर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सेविंग मिरर में कौन सा मिरर का यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का यूज साइड मिरर, मतलब पीछे देखने के लिए, गाड़ी का जो पीछे होता है ना देखने के लिए साइड मिरर का यूज करता है, जिसको बैक व्यू भी मिरर बोलते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है
पूछा जाएगा साइड मिरर के रूप में कौन सा मिरर का यूज होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर। फिर सन ग्लासेस में यूज करते हैं। स्ट्रीट में जो रिफ्लेक्टर आता है उस लैंप पे स्ट्रीट लाइट में यूज किया जाता है इसका। तो वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे साइड व्यू, साइड मिरर के रूप में कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है।